बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। अरकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे। हल्ला बोल दिया कि जी हमला कर दिया, বাংলাদেশ का उतारा। ওপারে গোলাগুলির শব্দে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ভীতি ছড়িয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। यानी कि कल देर रात फिर से खबर आई कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है इसने बांग्लादेश के तीखनाफ शहर पर, जो कि म्यांमार सीमा के बहुत ही ज्यादा करीब पड़ता है, इस पर अटैक किया है और इसके आसपास के इलाकों को कब्जा लिया है। तो बांग्लादेश का चिटगांव बहुत जल्दी खतरे में है। पहले इनके हाथों से कॉक्स बाजार निकलेगा, कॉक्स बाजार पोर्ट जो है वो इनके हाथ से जाएगा, फिर उसके बाद कॉक्स बाजार के बाद अगला जो इनके हाथों से चीज निकल जाएगी वो है चिटगांव का पोर्ट। अच्छा, चिटगांव में अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन है, अच्छी खासी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, अच्छी खासी हिंदू पॉपुलेशन भी है। जो पूरा का पूरा चिटगांव और उसके अगल बगल का इलाका है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ की तादाद अच्छी है। वहाँ पर आप देखो म्यांमार के पास का एरिया, तो वहाँ पे अराकान आर्मी भी इन्वेड कर रही है और इनके इतनी ताकत नहीं है जो ये भारत से लड़ने के दमखम भर रहे हैं। इनका अराकान आर्मी से, जो कि एक देश भी नहीं है, उससे लड़के जीतने की तो हिम्मत हो नहीं पा रही। जब तक ये मसले नहीं जाएंगे, कुचले नहीं जाएंगे, तब तक इनको यही लगेगा कि इन्होंने शेख हसीना को भगा दिया है तो इन्होंने दुनिया जीत ली है। अब दुनिया में सिकंदर के बाद सबसे महान मोहम्मद यूनुस ही है। पहले ये स्टेटमेंट देखिए। अब से 4 दिन पहले अराकान आर्मी ने कहा कि म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर के पास ही जो बांग्लादेशी जिहादी ग्रुप हैं वो हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि कल देर रात फिर से खबर आई कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है इसने बांग्लादेश के तीखनाफ शहर पर, जो कि म्यांमार सीमा के बहुत ही ज्यादा करीब पड़ता है, इस पर अटैक किया है और इसके आसपास के इलाकों को कब्जा लिया है। अब इस खबर पर इंटरनेशनल मीडिया तो खूब लिख रही है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। अराकान आर्मी ने यहां पर मुस्लिमों के खिलाफ अटैक किया और इन सभी यहां पर स्थित रोहिंग्या मुसलमानों को भगा दिया था, जो भागकर बांग्लादेश के इसी तीखनाफ और इसके आसपास के इलाकों में कैंप बनाकर रह रहे थे। और अब यहीं से खबर आई है कि अराकान आर्मी ने यहीं पर अटैक करके फिर से यहां से जमीन कब्जा ली है और रोहिंग्याओं को यहां से भी भगा दिया है। लेकिन इसको लेकर भारत में बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि अच्छी खबर है। बांग्लादेश अपने आप को पता नहीं कौन सी सुपर पावर मान रहा था, भारत को धमका रहा था कि तुम्हारा बंगाल ले लेंगे थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार का एक हिस्सा तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है। हालांकि मैंने अमेरिका का ये ऑफर ठुकरा दिया है और ठुकराने का अंजाम कुछ ही महीनों बाद क्या हुआ आप सभी ने देखा, उनका तख्ता पलट हो गया। लेकिन जो अराकान आर्मी है, भले ये हिंदुओं की, बुद्धिस्ट की बात कर रही है, लेकिन असल में अमेरिका द्वारा सपोर्टेड है और जो म्यांमार की सेना है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और इनका मकसद है कि म्यांमार का जो ये पूरा इलाका है जिसे रखाइन राज्य कहा जाता है, इसे तोड़कर और कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे और डोनाल्ड ट्रंप साहब, MK, वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं, 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस, ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट। कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और अच्छा। और हर एक गली कूचे, मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, स्टेट, हर एक जगह पर पता नहीं IB और NSG और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं
कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। सेना से एक गलती तो हुई है और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतिहास के पन्नों में से 1971 से लेकर के और उसके पीछे में जो उन्होंने बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था, वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में, तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई। चार वाली चीजों को हटाए गए क्योंकि उनको अपने युवाओं को कन्विंस करना है कि इस्लाम में यही जायज है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु ने इतिहास के पन्नों को बांग्लादेशियों को नहीं बताया। ये उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर उन्होंने बताया होता तो शायद आज जो बांग्लादेशी मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं, उनको शायद याद रहता कि 2 लाख से ऊपर उनके पूर्वज वॉर बेबी रह चुके हैं। अब आती है बात कि मोहम्मद यूनुस परेशान तो है। बांग्लादेश का धीरे धीरे हिस्सा जा रहा है। सबसे पहला कॉक्स बाजार अब जाएगा, फिर उसके बाद चिटगांव जो कब इनके हाथों से निकल जाएगा इनको पता भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि चिटगांव का जो इलाका है और जो उसके बाजू में म्यांमार का इलाका है, यहाँ पर अमेरिका का प्लान तो पूरा है और ख़ास तौर पर रिपब्लिकन्स का ये प्लान लंबा चौड़े समय से है कि यहाँ पर एक अलग देश बनाया जाए। यहाँ पर जो है, क्योंकि इंडिया में पहले उनको उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर में उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अमेरिका जब भी चीन से युद्ध होगा, हमला होगा, तो अमेरिका इस इलाके में एक प्रॉपर पक्का एयर बेस ढूंढ रहा है। एक ऐसा इलाका ढूंढ रहा है जहाँ से उसके जहाज़ों में तेल भरा जा सके, जहाँ से वो बैठे बैठे चीन के ऊपर जो है बमबारी कर सके, चीन के ऊपर धज्जियाँ उड़ा सके, चीन के ऊपर अटैक करता रहे, उसको दिक्कत ना है, उसको ना इंडिया से बार बार पूछना पड़े, ना उसको पाकिस्तान से पूछना पड़े। वो चीज़ अभी हो नहीं पा रही है। दिक्कत क्या है ना, कश्मीर का इशू भी अमेरिका को समझ में आ गया कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला इशू नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक जो है वो कश्मीर में भी पहले उसका प्लान यही था। इस कश्मीर का विवाद ही इसलिए चला कि जो कश्मीर है वो एयर बेस का काम करेगा पाकिस्तान अमेरिका के लिए जब भी चीन से युद्ध होगा। अब वो चीज़ हाथ से निकल रही है। इंडिया से पूछ के कब तक आप करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इंडिया तो अपनी मनवाता है, इंडिया तो अपने शर्तों पर काम करता है, इंडिया किसी के दबाव में नहीं काम करता। वहाँ भी फंस गए कि यार पता नहीं कल को इंडिया हमारा साथ दे ना दे, को मना कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो बहुत पक्का इनको कोई ठोस ऐसा चाहिए कि हमारा एक लॉन्चिंग पैड वहाँ पर हो। बांग्लादेश से भी इनको उम्मीदें थी, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर हो ही नहीं पाई, वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अभी एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतने हैं, वहाँ पे अमेरिका ना आ जाएंगे, एम्बेसी तक तो अपनी खोल नहीं पा रहे हैं, एयरवेज क्या बनाएंगे। इसलिए बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये टूटेगा बांग्लादेश और इससे और म्यांमार से जोड़ करके एक अलग देश बन सकता है।